क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लग जाएगा? जी हाँ, कोरोना के बाद अब फिर मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है मंकी पॉक्स। इसके मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना जैसा खौफ फिर से शुरू हो गया है। कोरोना ने न जाने कितनी जानें ले ली। देश में लॉकडाउन भी लगा। इस दौरान देश को भारी नुकसान हुआ और अब मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। WHO मंकी पॉक्स के खतरों को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर चुका है। साल 2022 से अब तक भारत में मंकी पॉक्स के कुल 30 मामले सामने आए हैं। WHO के मुताबिक 2022 से अब तक दुनिया भर के 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले सामने आ चुके हैं और 208 लोगों की मौत हो चुकी है। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक का होता है। कई बार 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लग सकते हैं। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिरदर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। सवाल यह है कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? तो आपको बता दें कि जानवरों से संक्रमित व्यक्ति से सेक्स करने से ये बीमारी फैल सकती है। जानवरों से किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवक से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं वायरस से ग्रसित व्यक्ति से भी आपको ये वायरस हो सकता है। जी हाँ, उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा के जरिए मां से भ्रूण यानी जन्मजात मंकी पॉक्स भी हो सकता है। वहीं यौन संबंध बनाने से भी फैल सकता है मंकी पॉक्स। समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। WHO के मुताबिक हाल ही में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, उसमें से कईयों में संक्रमण यौन संबंध बनाने से फैला है। जिस तेजी से अब दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह फैल सकता है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कोरोना से ज्यादा संक्रामक है और अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास खड़े हैं तो उसके छींकने या खांसने से भी संक्रमण फैल सकता है। इसके बचाव के लिए अगर आप दूरी बनाकर मास्क पहनकर खड़े होते हैं और जिस तरह से कोरोना में आप सारी सावधानी बरतते थे, उसी तरह अगर आप करेंगे तो मंकी पॉक्स से आप निजात पा सकते हैं। चूँकि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का भी हो सकता है, इसलिए 21 दिन के भीतर कोई लक्षण दिखता है तो टेस्ट करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर 31 मई को 23 पेज की गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक संदिग्ध या लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट के बाद संदिग्ध मरीज के सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिए जाएंगे। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि आप संक्रमित हैं या नहीं। अगर आप दिल्ली में हैं तो LNJP अस्पताल में टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ 20 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। अभी LNJP में ही संक्रमितों का इलाज होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। देखना होगा कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। अपना बचाव करें, मास्क पहने और दूरी बनाकर रखें। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।